नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। अपने वर्ल्ड जीके की क्लास शुरू कर चुके हैं और वर्ल्ड जीके की क्लास आप यूं मान के चले कि महीना डेढ़ महीना चलेगी और उसके बाद में महीना भर चलेगा अपने भारत का भूगोल, यानी कि ये तकरीबन 2 से ढाई महीने का बैच है। और इस दरमियान आप लोगों के वर्ल्ड और इंडिया से रिलेटेड जो भी जीके पूछा जाता है उसको अपन कवर करेंगे। यदि आप पिछली जो मैंने 3 साल पहले वर्ल्ड और इंडिया का जीके पढ़ाया था उन क्लासेस से कंपेयर करोगे तो बहुत लेवल को जो है अप करते हुए अपन चलेंगे। ठीक है, तो अब इसमें पहले जो वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी कर रहे हैं उनको मैं बता दूं कि आप गाइड पढ़ रहे हो, चाहे वन लाइनर पढ़ रहे हो या कोई किताब पढ़ रहे हो, तो वो बिल्कुल अकॉर्डिंग टू सेकंड ग्रेड लेवल दी गई है, लेकिन उससे भी थोड़ा सा मैं लेवल को अप करते हुए क्लास में चलूंगा। तो आप लोगों को जो एक्स्ट्रा जानकारी मिले तो आप वो पुस्तक में या अपनी नोटबुक में नोट करते हुए चलें। आपके पास में कोई भी किताब है, लेकिन यहां पे क्लास के अंदर यदि जो एक्स्ट्रा जानकारी मिल रही है जिस तरीके से मिल रही है तो उसको आप जो है एक्स्ट्रा नोट करते हुए चलें और जहां जहां मैं ध्यान देने का कहूं वहां वहां ध्यान देते रहना। कारण क्या है कि प्रश्न वही बनते हैं और उनको लैंग्वेज में घुमाया जाता है, किस तरीके से बन रहे हैं, कैसे क्या पूछा जाएगा, वो सारी चीजें बताऊंगा। कल जो मैप वाली क्लास ली थी अपन ने, वो वाली मैं पीडीएफ टेलीग्राम पे दे चुका हूं आप लोगों को। और टेलीग्राम से यदि कोई नहीं जुड़े हैं तो ये मानकर चलें कि अनिवार्य है जुड़ना। मान लीजिए कभी कोई क्लास नहीं आई या इनकी पीडीएफ जो है वो वहां दी जा रही है या जो भी सूचना है वो टेलीग्राम पे आप लोगों को अपडेट दी जाती है, चाहे कोई पुस्तक है, चाहे कोई टेस्ट सीरीज है, चाहे कोई भी चीज है, वहां पे अनावश्यक कोई भी जानकारी आप लोगों से साझा नहीं की जाती है ना। कुछ भी एक्स्ट्रा चीज नहीं है, मैं गल्ली बात कौन करा बटे। और वहां दूसरा कोई मैसेज भी नहीं कर सकता, सिर्फ एडमिन पैनल के द्वारा ही मैसेज डाले जाते हैं। तो वहां पे बिल्कुल स्टडी कंटेंट ही दिया जाता है, सूचनाएं दी जाती है, पीडीएफ में दी जाती है, तो वहां से जरूर जुड़े। अब किसी को पता नहीं है कि गुरुजी हम कैसे जुड़े वहां से, तो देखो गौरव ज्ञान धारा के नाम से बना हुआ है टेलीग्राम चैनल, आप सर्च करके जुड़ जाए। या फिर आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं, लिंक नहीं मिल रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप जाइए ggdhub.com वेबसाइट पे और उसमें सबसे नीचे चले जाओ, उसको स्क्रॉल करते हुए, और उसके बाद में आप लोग ये यहाँ पे दे रखा है टेलीग्राम। ठीक है, इसको जैसे ही क्लिक करोगे तो आप लोगों के टेलीग्राम की विंडो खुल जाएगी। अब जैसे ये दे रखा है, अब मैं व्यू इन टेलीग्राम करूंगा, चूंकि ये तो पैनल है इसके अंदर टेलीग्राम ऐड नहीं है, व्यू इन टेलीग्राम करूंगा तो आप लोगों के तो मोबाइल में डायरेक्ट खुल जाएगी। तो ये तरीका सबसे आप लोगों के आसान रहेगा जिसमें आप लोग अच्छे से यहाँ पे पता कर सकते हो, है ना। चलिए, तो यहाँ आप वेबसाइट के जरिए भी जुड़ सकते हो, जैसे भी जुड़ना जुड़ जाओ। ठीक है, चलो अब आते हैं अपन क्लास के ऊपर। और पूरी तरीके से देखो, अपलोड क्लास का मजा ही अलग है क्योंकि ओनली स्टडी चलती है, यहाँ पे कोई वार्तालाप नहीं, कोई डिस्टरबेंस नहीं, सीधा सीधा पढ़ना है और पढ़ने के लिए विद्यार्थी जुड़ते हैं। तो चलो टापरो, आज एशिया महाद्वीप शुरू करा और एशिया महाद्वीप की आप लोगों के 3 से 4 क्लास आएगी। 3 से 4 क्लास आएगी, डिटेल पढ़ेंगे, सारे फैक्ट पढ़ेंगे, कंसेप्ट पढ़ेंगे, एक एक चीज मैप पे देखेंगे और उसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और मैप जैसे जैसे मैं शेयर कर रहा हूं आप लोगों के साथ में या इसमें शामिल कर रहा हूं, उनको आप नियमित रूप से देखते रहेंगे, ये आप लोगों को करना ही है। ठीक है, तो आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं, आज अपन पढ़ने वाले हैं एशिया महाद्वीप। ठीक है, अब चलिए पूरी तरीके से अपन इस पे ही फोकस रहेंगे और आप लोगों का भी ध्यान इसी पे रहना चाहिए। ठीक है, अब जैसा कि ये एशिया है, ठीक है, अब इस एशिया शब्द की जो उत्पत्ति है, एशिया शब्द की उत्पत्ति पूछ ले, मान लो फैक्ट जो होते हैं वही जोड़कर कंसेप्ट बनाया जाता है, कंसेप्ट जो होता है उसी को तोड़कर फैक्ट बनाए जाते हैं। ठीक है, तो एशिया शब्द की उत्पत्ति आप लोगों को पूछे तो आप लोग ध्यान रखेंगे ये आंसू शब्द से हुई है। किससे हुई है? आंसू शब्द से हुई है। और इस आंसू का शाब्दिक अर्थ, इसका शाब्दिक अर्थ भी पता होना चाहिए, कहीं से भी पूछ सकते हैं। तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है भैया क्या? सूर्योदय। क्या होता है? सूर्योदय। अब वैसे उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? वो जापान को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो पूर्व में है। सूरज कहां से उगता है? पूर्व से उगता है। तो ये शाब्दिक अर्थ आप लोगों को ध्यान रखना है। अब आप लोगों को ये पूछ ले कि ये जो आंसू शब्द है ये कौन सी भाषा का है? तो ये असीरियन भाषा का है। किसका है? ये है आप लोगों के असीरियन भाषा का है, असीरियन भाषा। इसी असीरियन भाषा को हिब्रू भाषा भी बोला जाता है। इसी को क्या बोला जाता है? हिब्रू भाषा भी
बोला जाता है। तो ये ध्यान रखेंगे। और साथ साथ में क्या ध्यान रखना है कि विश्व का, आप लोगों को क्या पूछेंगे, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, सबसे बड़ा महाद्वीप। मैं आप लोगों के 24 घंटे में से मात्र 45 से 50 मिनट लूंगा प्रतिदिन, वो भी सप्ताह में 5 दिन ही लूंगा। वो आप लोगों को मेरे लिए सेव रखने हैं और नियमित रखने हैं, ठीक है। इसमें हाथों हाथ चीजें अपन याद करते हुए चलेंगे। जैसे आज की क्लास आई, कोशिश करो अगली क्लास आने से पहले ये याद हो जाए। साथ साथ चलोगे तो लाभ मिलेगा। बाद में चीजें इकट्ठी होती जाएगी, बहुत सारी चीजें हो जाएगी, फिर याद नहीं कर पाओगे। साथ साथ चलना, ठीक है। तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशियाई है। तो यहां पे लिखने की जरूरत आगे तो है ही नहीं, है ना। सबसे बड़ा महाद्वीप है। अब इसके अंदर एक और चीज फैक्ट याद रखनी है अपने को कि ये जो है विश्व के कुल क्षेत्रफल का देखे ना, विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% रखता है, लगभग 30% क्षेत्रफल। 29.2 है समथिंग, है ना। तो 30% लगभग मान के चले अपन। और इस 30% पे जो है आप लोगों को एक और चीज ध्यान में रखनी है कि इस 30% पे विश्व की 60% जनसंख्या निवास करती है। विश्व की 60% जनसंख्या निवास करती है। आगे बात समझ क्या है। यहां पे मैंने कुछ ऐसा विशेष थोड़ी बताया आप लोगों को जो आप लोगों को चीज याद नहीं हो। क्या बताया है, एशिया बताया है। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। असीरियन भाषा यानी कि हिब्रू भाषा के आंसू शब्द से उत्पत्ति होती है, जिसका मतलब क्या है, जिसका मतलब है सूर्योदय। और एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। 30% तो क्षेत्रफल है जिसपे 60% जनसंख्या निवास करती है। आगे बात समझ, बस ज्यादा इनमें की है कौन। चलिए तो अब अगली स्लाइड पे चलते हैं अपन। अगली स्लाइड में आप लोगों को अब यहाँ पे जो है मैं कुछ चीजें आप लोगों को, अपन एशिया महाद्वीप को और जाने इससे पहले अपन जान लेते हैं कि महाद्वीपों का अवरोही क्रम क्या है। क्या जानते हैं, महाद्वीपों का अवरोही क्रम। अब देखो कई बच्चे इसमें भी कंफ्यूज होते हैं। क्या कंफ्यूज होते हैं, क्या अवरोही और आरोही। तो देखो अवरोही जहां पूछे आप लोगों को, एक तो पूछते हैं अवरोही, एक पूछते हैं आरोही। अब अवरोही पूछेंगे तो यानी कि बड़े से छोटा, अवरोही पूछेंगे तो बड़े से छोटा, और आरोही पूछते हैं तो वो क्रम है छोटे से बड़ा, है ना। तो अवरोही यहां पे देखो अक्षर कितने, 1 2 3 और 4 अक्षर। आरोही से एक ज्यादा है, बड़ा है नाम, तो अवरोही के अंदर बड़े से छोटा चलेगा। आरोही में छोटा नाम है तो छोटे से बड़ा चलेगा। ये तरीका है याद रखने का। तो अवरोही देख रहे हैं अपन, तो यहाँ पे अपन अवरोही देखेंगे तो इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा अपने कौन सा आएगा, एशिया सबसे पहले आ गया। इसमें कौन सा आ गया, एशिया सबसे पहले आ गया, क्षेत्रफल के अनुसार बता रहा हूं। फिर इसके बाद में यहां पे आ जाता है आप लोगों के अफ्रीका। एशिया के बाद आ जाता है अफ्रीका महाद्वीप, दूसरे नंबर पे आता है, ठीक है। इसके बाद में आप लोगों के आता है उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ठीक है। फिर आता है आप लोगों के दक्षिणी अमेरिका, फिर यहां पे आगे ले रहा हूं मैं, यहां पे आ जाता है आप लोगों के अंटार्कटिका। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये आ जाता है फिर दक्षिणी अमेरिका के बाद में, है ना। फिर इसके बाद में आप लोगों के आ जाता है यूरोप। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 और 6। और इसके बाद में क्या बच गया, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है। अब कई मंदबुद्धि टाबर राज्य अगर मेरे जड़ा, मैं मंदबुद्धि हूं वैसे, आप लोग प्रेम करते हो ये बात अलग है। तो कई मंदबुद्धि टाबर राज्य अगर मेरे जड़ा याद नहीं हुए तो मैं एक तरीको काट दियो कि यहाँ याद कर लो, आओ दाऊ ए, बस कुछ नहीं, आओ दाऊ ए। अब ये कब याद करना है, देखो ये तब याद करना है जब आप लोगों को सीधा याद नहीं। मैं 2 ऑप्शन बताता हूं हमेशा, लेकिन बच्चे कुछ ऐसे होते हैं जो पहले से सोच बना के आते हैं, अरे गुरुजी ट्रिक याद करने के लिए और समय देना, कोई जरूरी नहीं है, डायरेक्ट याद करो, सब बढ़िया परंपरागत तरीका।
नहीं हो याद तब ये है आउ दाउ ए। अब आउ दाउ ए याद करोगे तो देखो एशिया, अफ्रीका और क्या आ गया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका और यहां पे यूरोप लिखा है। मेरे को पता है कि ई से स्पेलिंग शुरू होती है, लेकिन याद रखने के लिए ये रखा है। तो ये यूरोप और फिर ऑस्ट्रेलिया। तो भैया मैंने मेरी तरफ से मतलब दोनों तरीके दे दिए। अब जिन जो पसंद आवे बिया याद करो, है ना, जिन जो पसंद आवे बिया याद कर सको। मैं दोनों ही तरीका था बता दिया है, ठीक है। और मन तो मतलब ओ आउ दऊ ए याद करूं ना तो मने है नहीं कंफ्यूजन नहीं वे, मने तो सीधो याद रहे कि हाँ भाई वो है। अब हो सके कि कई याद नहीं रहे तो तरीको है थे स्क्रीनशॉट ले सको। इंगे बात थोड़ा आगे चला, ठीक है। अब देखिए, अब थोड़ी सी आगे चलते हैं और यहां पे अपन जानते हैं कि कुछ महाद्वीपों को जो है कई चीजें जोड़ती है, प्राकृतिक चीजें, यह अपन कह सकते हैं अलग करती है। यानी कि उन महाद्वीपों के बीच में क्या है, जैसे कि एशिया और ऑस्ट्रेलिया के देखने जाओगे तो न्यू गिनी द्वीप है बीच में, ये चीजें पूछी जाती है। ये चीजें पूछी जाती है, याद कैसे हो तो देखो मेरे साथ साथ ये चीजें जो मैं बना रहा हूं वो यहाँ पे आप बनाते हुए चलना। यहाँ पे अपन ने ले लिया, ये किसके लिए लिया, अफ्रीका के लिए लिया है, ठीक है, अफ्रीका के लिए लिया। यहाँ पे अपन ले लेते हैं एशिया के लिए, यहाँ ले लेते हैं अपन ऑस्ट्रेलिया के लिए, ये क्या है याद होगी चीज। यहाँ पे ले लेते हैं अपन यूरोप के लिए ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ ले लेते हैं अपन उत्तरी अमेरिका के लिए और यहाँ ले लेते हैं दक्षिणी अमेरिका के लिए। अब इसी तरीके से है भाई, इसी तरीके से महाद्वीप जो है 7 महाद्वीप इसी तरीके से फैले हुए हैं, 7 महाद्वीप। अब आप कहोगे कि गुरुजी एक तो रह गया पीछे, तो वो है अंटार्कटिका, है ना, अंटार्कटिका है। तो चलिए इसको भी ले लेते हैं। इन क्यों ला रहे छोड़ा, इन्हें क्यों ला रहे छोड़ा, तो इन्हें भी ले ला, ठीक है, हो गए साथ। अब यहाँ पे लिख लेते हैं। अब ये किस लिए लिया था अपन ने, अफ्रीका। ये क्या होगी, चीजें आसान हो जाएगी और आप लोगों को बिल्कुल चीजें याद कंठस्थ करने के लिए है ये चीज। इस यहाँ पे अफ्रीका लिखा, यहाँ पे मैंने क्या बताया था आप लोगों को, एशिया लिख दो, आप एशिया लिख दो। यहाँ पे आप लोगों को क्या लिखना है, यूरोप लिख दो, यहाँ पे यूरोप लिख दो। ये किस लिए लिया था, ऑस्ट्रेलिया के लिए, ऑस्ट्रेलिया, है ना। और ये किस लिए है, ये दक्षिणी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका, ये उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के लिए है, ठीक है। वो तो काम बढ़िया होगा। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना, इनको जो है ये बीच बीच में इनके क्या है वो चीजें अपने को जाननी है, वो चीजें यानी कि इनकी कनेक्टिविटी किससे हो रही है वो अपने को जाननी है, इनकी कनेक्टिविटी किससे हो रही है वो चीजें अपने को जाननी है, ठीक है। इसको एक बार हटा देते हैं, हाँ, इनको अपने को जानना है, ठीक, ये ले लिया। और यहां से ले लेते हैं अपन, हाथों हाथ आपके सामने ही ये चीजें बना रहा हूं ताकि ये चीजें पूछी जाती है एग्जाम में, एग्जाम में पूछते हैं और आप लोगों को ये चीजें याद हो, जैसे एग्जाम में पूछते हैं वैसे कि वैसे आप लोगों को याद हो जाए, उसके लिए है ये, ठीक है। अच्छा इसमें तो नाम लिखा ही नहीं, अंटार्कटिका लिख देते हैं, अंटार्कटिका। देखो आगे सातों के साथ महाद्वीप आ गए, है ना। तो इस तरीके से आप लोग एक बार ध्यान रखेंगे। फिर देखो अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि ये क्या है और किस लिए याद रखना अपने को। अब देखो ये यहां पे देखोगे आप कि एशिया और ऑस्ट्रेलिया इनके बीच में क्या स्थित है, इनके बीच में है न्यू गिनी द्वीप, इनके बीच में क्या है, न्यू गिनी द्वीप है। ये न्यू गिनी द्वीप से आपस में जुड़ा हुआ है, तो ये पूछते हैं। और यहां पे एक जगह अपन ने रख दी बाकी, एशिया और यूरोप, ये भी आपस में जो है किससे जुड़े हुए हैं वो भी ध्यान रखना है। अब एशिया और यूरोप में आप लोगों को बहुत सारी चीजें ध्यान रखनी है। इसमें क्या है, एक तो यूराल पर्वत है, एक तो यूराल पर्वत है, इसी के बीच में काकेशस पर्वत भी है, क्या है, काकेशस पर्वत भी है, यहीं पे कैस्पियन सागर झील भी है, यहीं पे क्या है, कैस्पियन सागर झील भी है। ये क्या है, ये चीजें पूछते हैं। अब देखो यहाँ पे पर्वत वगैरह आप लोगों को पता तो चल जाएगा, लेकिन ये चीजें क्या होगी, डायरेक्ट आप लोगों को याद हो जाएगी इनसे, है ना। तो ये चीजें इस तरीके से याद करनी है। अब यहाँ पे यूरोप और अफ्रीका के बीच में कनेक्टिविटी किससे होती है, ये होती है जिब्राल्टर जल संधि से। किससे होती है, जिब्राल्टर जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि से ये कनेक्टिविटी होती है, ठीक है टाबरो। यहां याद रख लियोगे, रखना ही पड़ी और क्या ऑप्शन ही नहीं है।
यदि यहां पे देखें अपन की इनकी कनेक्टिविटी किससे है, तो इनकी है पनामा नहर से। किससे है? पनामा नहर से इनकी कनेक्टिविटी है। ये जो है ड्रैंकन पैसेज है। ड्रैंकन क्या है? ड्रैंकन पास, ड्रैंकन पैसेज या ड्रैंकन पास, डंकन मत कर देना, ड्रैंकन पैसेज। डंकन करोगे तो फिर एशिया में आ जाएगा, है ना, ये ध्यान रखना है। यहां पे क्या है, इनकी कनेक्टिविटी जो है लाल सागर, लाल सागर या स्वेज नहर, लाल सागर या स्वेज नहर। अब देखो एक कनेक्टिविटी और अपने बाकी रही है, वो कौन सी है? एक कनेक्टिविटी बाकी रही है एशिया और उत्तरी अमेरिका के बीच। तो मैं यहां से यदि ये लाइन यहां निकालूंगा और ये लाइन आएगी कहां? यहां। क्यों आएगी यहां? क्योंकि अपने क्या ध्यान रखना है, ओके आगे रे है? अच्छा ये यहां से मैंने किया तो ये आ गया, ठीक। चलिए, तो यहां से क्या ध्यान रखना है अपने को कि दुनिया कैसी है? गोल है। पृथ्वी कैसी है? गोल है। तो ये जो जुड़ते हैं ना आपस में, ये बेरिंग जल संधि से जुड़ते हैं। ये किससे जुड़ते हैं? बेरिंग जल संधि से। बेरिंग सागर है यहां, बेरिंग जल संधि। अब मैं यहां भी लिख रहा हूं और यहां भी लिख रहा हूं, यहां भी लिख रहा हूं और यहां भी लिख रहा हूं, ताकि आप लोगों के एकदम क्लियर हो जाए। बेरिंग जल संधि। अब मेरे हिसाब में आप लोगों के एकदम ये जो है, आप लोग बनाना, एक दो बार बनाओ इस चीज को और आप लोगों के दिमाग में ये चीज सेट हो जाएगी कि भाई साहब इससे बढ़िया तरीका तो हो ही नहीं सकता। अब आप स्क्रीनशॉट ले लो चाहे इसका, ठीक है? अब इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इस तरीके से याद करो तो कभी भूलोगे ही नहीं आप, कोई चांस नहीं है भूलने का, कोई चांस नहीं है। चलिए आगे बढ़े। चलो अब देखो, अब आप एशिया महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप में हुआ। एशिया महाद्वीप में क्या है कि विभिन्न देश है और इनको जो है क्षेत्र के अनुसार अपन ने अलग अलग बांट दिया, क्षेत्र के अनुसार अलग अलग बांट लिया। अब एग्जामिनर के सवाल बनाने का पैटर्न क्या हो सकता है? डायरेक्ट तो आजकल देवे कौन, तो एग्जामिनर ये दे सकता है कि बताओ पूर्वी एशिया के अंदर कौन सा देश शामिल है, कौन सा नहीं है, दक्षिणी पूर्वी के अंदर कौन सा है, कौन सा नहीं है, पश्चिमी एशिया में कौन सा है, कौन सा नहीं है। तो जैसे भी दे अपने को प्रिपेयर रहना है, और मतलब अपन, मैं उतना पढ़ाऊंगा आप लोगों को जितना आप लोग याद कर सकते हो और उतना ही याद रहता है। अब पढ़ने को तो अथाह समुद्र है, जीके तो कहीं से कुछ भी पूछ ले, लेकिन याद रखने की कैपेसिटी सबकी फिक्स है। आज के समय में कोई स्वामी विवेकानंद जितना कुशाग्र बुद्धि का है नहीं, तो कैपेसिटी तो जितनी है भी तो याद रही। तो इन वास्ते टेंशन फ्री हो पढ़ाई कर जो, अपन याद मतलब इतो ही रह सके कुल मिलाकर। पढ़ने में तो यूं है कि भाई तो मोटो ग्रंथ भी पढ़ो भली, लेकिन वो न तो रिविजन में और न बिनो कोई मतलब है ना। तो यहां पे देखो, अब एशिया, पश्चिमी एशिया के अंदर कौन कौन से द्वीप है, देश है। अब ये रटने नहीं है, ये भी बता दूं, ये रटने नहीं है। इनको क्या करना है, दो चार बार पढ़ लेना है, समय समय पे पढ़ना है और मैप में ध्यान रखना है मुख्य, और मुख्य जो देश है उनकी आप लोगों को स्थिति लगभग याद भी रह जाती है। कुछ नहीं करना, दो चार बार नजर मारनी है। पश्चिमी एशिया के अंदर एक तो आता है देखो आर्मेनिया, अजरबैजान, बहरीन, साइप्रस, जॉर्जिया, ईरान, इराक, इजराइल, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, ओमान, फिलिस्तीन और कतर, सऊदी अरब, सीरिया, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात और यमन। अब जैसे तुर्की और साइबेरिया, दो ऐसे देश हैं जो यूरोप में भी है और एशिया में भी है, यूरोप में भी है और एशिया में भी है। दक्षिणी एशिया के अंदर देखें तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। अब देखो मैं कह रहा हूं रटना नहीं है, क्यों? क्योंकि दक्षिणी एशिया अपने को याद रहता है, क्योंकि भारत दक्षिणी एशिया के अंदर है। भारत के आसपास वाले देश अपने दक्षिणी एशिया के अंदर आ गए, तो ये तो याद ही है, इसको कहां रटना है, कहीं भी नहीं। अब दक्षिणी पूर्वी एशिया, दक्षिणी पूर्वी कौन सी दिशा है, ये है। अब इसके अंदर देखो ब्रुनेई, म्यांमार, कंबोडिया, इंडोनेशिया, ये पूरा द्वीप समूह आ गया, लाओस, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, तिमोर लेस्ते और वियतनाम। वियतनाम काजू के लिए जाना जाता है, जहां गोवा जाने जाना काजू वास्ते काजू फैनी बने, यहां वियतनाम भी काजू उत्पादन के लिए जाना जाता है। देखो अकेला एशिया भी पढ़ना हो तो अपन एक महीना पढ़ सकते हैं, लेकिन मेन चीज यही है कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, यही चीज तो अपने को आगे रखती है कि हाँ क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। तो अभी जो मैं 4 क्लास आपको एशिया महाद्वीप की दूंगा वो काफी है आप लोगों के लिए, यानी ये समझ के चले कि इस सप्ताह तो लगभग एशिया ही चल रहा है, 1 क्लास अफ्रीका महाद्वीप की आ जाएगी, है इतना। हाँ तो आज 4 क्लास याद कर लेना, बस काम हो गया।
पूर्वी एशिया हो, इसमें आता है चीन, हांगकांग, जापान, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, मकाऊ, मंगोलिया, ताइवान। ठीक है। मध्य एशिया में जिसके पीछे स्थान लिखा है वो सारे देश हैं। जैसे पाकिस्तान को छोड़ देना बस। ठीक है। देखो पाकिस्तान अफगानिस्तान को छोड़ दो क्योंकि ये तो आ गए अपने पड़ोसी देश में। अब देखो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। और उत्तरी एशिया में तो आप लोगों के कहीं समस्या ही नहीं है, रूस यानी कि साइबेरिया। साइबेरिया जो है अपने एशिया के अंदर आने वाला रशियन क्या रहे, रशिया का क्षेत्र। ठीक है। वो रशियन क्षेत्र ही बोलेंगे उसको। तो ये जो है वो साइबेरिया कहलाता है, वो साइबेरिया कहलाता है। ठीक है। तो अब इसमें भी मैंने आप लोगों को एक तरीका बताया है कि क्या याद करना है, कैसे याद करना है ना। मध्य एशिया में स्थान वाले देश आप लोग याद कर लेना, पाकिस्तान अफगानिस्तान को छोड़ के। बाकी में देखो आप लोगों के पश्चिमी एशिया में चले जाओ तो वो आएगी अपने कौन सी गल्फ कंट्री, सारी की सारी इराक, ईरान वगैरह, वो सब उधर पश्चिमी एशिया में के अंदर। दक्षिण एशिया में भारत के आसपास। पूर्वी एशिया जाओगे तो चांग वांग वाले आ जाएंगे सारे, यांग चांग वाले आए ना। देखो चीन, हांगकांग, जापान, कोरिया, यानी कि यहां पे जाओगे ना ये पूर्वी एशिया में तो ये वाले लोग होंगे ज्यादातर। ऐसी आंखें हैं जिनकी पूर्वी एशिया के अंदर, तो ज्यादातर ये वाले लोग ही यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ये थोड़ी सी चीजें क्या है, आप लोगों को लॉजिक लगाना पड़ेगा। चीजों को याद यदि रख लिया ना तो बाजी वही मारता है जिसको चीजें याद है। ठीक है। ले स्क्रीनशॉट ले सको थे, आगे बढ़ा। अब देखो आगे बढ़े उससे पहले मैं आप लोगों को एक और चीज बताता हूं जो मैंने लास्ट टाइम पढ़ाया तब भी नहीं बताई थी। इसमें क्या है, एशिया का थोड़ा सा भौतिक विभाजन देखते हैं अपन। क्या देखते हैं? एशिया का भौतिक विभाजन। एशिया का भौतिक विभाजन देखते हैं। अब इसको भौतिक विभाजन जो है इसको बांट दिया है 5 भागों के अंदर। इसको बांट दिया है 5 भागों के अंदर बांट दिया है। इसमें सबसे पहले ध्यान रखें आप, उत्तरी निम्न भूमि, उत्तरी निम्न भूमि क्षेत्र कहा जाता है। मैं थोड़ी थोड़ी विशेषताएं बता दूंगा दोनों के अंदर। फिर यहां पे ध्यान रखें आप मध्य पर्वतीय श्रेणियां, मध्य पर्वतीय श्रेणियां। नंबर 3 पे ध्यान रखें दक्षिणी पठारी भाग, दक्षिणी पठारी भाग। नंबर 4 में आ जाएगी आप लोगों के नदी घाटियां। क्या आ जाएगी? नदी घाटियां आ जाएगी। और नंबर 5 में आएंगे द्वीप समूह। नंबर 5 में आ जाएंगे द्वीप समूह। ये एशिया को जो है 5 भागों के अंदर बांट दिया गया है, 5 भागों में बांट दिया है। अब जो उत्तरी निम्न भूमि है ना, ये यूराल पर्वत से, आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, थोड़ी थोड़ी डिटेल, ज्यादा नहीं। उत्तरी निम्न भूमि जो है इसका विस्तार कहां से है? यूराल पर्वत, यूराल पर्वत से लीना नदी, से लीना नदी तक, लीना नदी तक। ये जो मैदान है उत्तरी निम्न भूमि कहलाता है। ये हिमानी घर्षित मैदान है, हिमानी से बना है। हिमानी यानी बर्फ, हिमानी घर्षित मैदान बोला जाता है, हिमानी घर्षित मैदान बोला जाता है, यानी कि बर्फीला। ठीक है। इसे साइबेरिया का मैदान भी कहते हैं। ये कौन सा क्षेत्र है? साइबेरिया का मैदान। साइबेरिया इन द सेंस वही चीज मैं बता रहा हूं ना कि एशिया का रूसी भूभाग जो है, रूसी क्षेत्र जो है वो है साइबेरिया। ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या कह दिया? साइबेरिया का मैदान भी इसे कह दिया गया। यदि पूछ ले कि इसका आकार कैसा है, तो इसका आकार है त्रिभुजाकार। ये कैसा है? त्रिभुजाकार है। इसमें ओब, येनिसी और लीना नदियां है, लीना नदियां है। इतो इम गणोई और इमे ही है, मैं जी को है नहीं थाने अबार इमे ध्यान रखना। बाकी में तो मतलब पर्वतीय श्रेणियां अपार अलग पढ़ना, ये सारी चीजें तो पढ़ ही है ना। तो मध्यवर्ती पर्वतीय श्रेणियों में आप क्या ध्यान रखोगे? मध्यवर्ती पर्वतीय श्रेणियों में ध्यान रखो फोल्ड यानी कि वलित पर्वत आते हैं इसके अंदर। कौन से? वलित
पर्वत श्रेणियां, इसके अंदर आते हैं वलित पर्वत श्रेणियां आ जाती है आप लोगों के इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर वलित पर्वत श्रेणियां, साथ ही साथ इसी के अंदर आता है पामीर का पठार। इसके अंदर क्या आता है? पामीर का पठार आ जाता है। अब पामीर का पठार मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड पे आप लोगों को अलग से बताऊंगा, क्योंकि इसे पामीर की ग्रंथि या पामीर की गांठ भी कहा जाता है, और इससे बहुत सारी पर्वत श्रेणियां कनेक्टेड है। इससे बहुत सारी पर्वत श्रेणियां, बहुत सारे पर्वत कनेक्टेड है ना। कुनलुन पर्वत है, हिंदू कुश पर्वत है, तियन शान पर्वत है, तो ये सारे बहुत सारे इससे कनेक्टेड है। और कौन सा किस दिशा में है ये पूछा जा सकता है। पामीर के पठार से कौन सा किस दिशा में है ये पूछा जा सकता है, इसीलिए मैं अभी ये जो है पामीर के पठार वाला आप लोगों को अभी बता दूंगा, ठीक है। फिर आप क्या ध्यान रखेंगे, दक्षिणी पठारी भाग है ना, इसके अंदर मुख्य तो 3 पठार है। इसके अंदर आप लोगों को ध्यान रखना है, मुख्यतः 3 पठार आ जाते हैं इसके अंदर। एक तो आ जाएगा आप लोगों के अरब का पठार, एक तो आ जाएगा अरब का पठार, एक आता है आप लोगों के हिंद चीन पठार बोला जाता है। ये सारी चीजें मैं जैसे पठार करवाऊंगा ना आप लोगों को, तो मैं पठार आप लोगों को अलग से भी ये सारी चीजें बताने वाला हूं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। और एक तीसरे नंबर का तो अपना है, अपना ही है, वो जो जिसको कहते हैं दक्कन का पठार, जिसको कहते हैं दक्कन का पठार, ये आ गया इसके अंदर। अब देखो नदी घाटियां और द्वीप समूह, ये अपन जो है साथ साथ में जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे पढ़ेंगे, क्योंकि नदी घाटियां अपन कल पढ़ने वाले हैं। अब नदी घाटियां यानी कि यांगटी सिक्यांग नदी, हांगहो नदी, सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, इन सभी के बेसिन है, और इन सभी के बेसिन और इनसे संबंधित जानकारियां नदी घाटियां के अंदर आ जाएगा। इनके मैदान है वही सारे। द्वीप समूह तो जैसे कि इंडोनेशिया द्वीप समूह, जापान द्वीप समूह, तो ये सारे जैसे देश ही है, तो इनके विशेषताएं अपन को पढ़नी है। मैन क्या है वर्गीकरण के अंदर, ये ध्यान रखना था। इम क्या है, इम टाब्रो याद हुआ कि नहीं? याद यूं है टाब्रो कि देखो उत्तरी निम्न भूमि, मध्य पर्वतीय भूमि, दक्षिणी पठार, नदी घाटियां, द्वीप समूह। इसमें यहां सबसे ऊपर जो है ये निम्न भूमि है, हिमानी से ग्रसित है, मैदान है पूरा का पूरा, है ना। कैसा है मैदान? लीना नदी याद रखना, ओब नदी याद रखना, यानीसी नदी याद रखना, बस। और क्या है? और क्या ज्यादा ही तो नहीं, बस वही है, साइबेरियन मैदान है। मध्य पर्वतीय श्रेणियां तो वलित पर्वत है, और पामीर का पठार उससे निकलने वाली सारी की सारी पर्वत श्रेणियां। दक्षिणी पठार के अंदर मुख्यतः 3 पठार है, अरब का पठार है, हिंदचीन पठार है, और दक्कन का पठार है, नदी घाटियां और द्वीप समूह। चलो किंग ऑन इन स्क्रीनशॉट ले लो, बस मैं थाने पामीर के पठार की थोड़ी बता दूं कि भाई क्यों की दिशा में है, वो थोड़ा थान याद हो जिया, ठीक है। ओके चलो टाबरों, कितनी मेहनत करनी पड़ा टाबरों खातिर। हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा कि पेड क्लास में नहीं करते होंगे, करते होंगे, करनी भी चाहिए, पैसा लो तो और भी करनी चाहिए, लेकिन YouTube पर ही हर क्लास दी जाए तो और ज्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि पीछे पेड वाला भी देखे वो आदमी के बड़ा कट्टे तो गलती करे रे, इन पकड़ा रे, ओ रे रे धीमो कर दियो रे, थोड़ो को धंधो या करे है। चलो आप लोग तो मैं कह रहा हूं कहीं से भी आपकी इच्छा है पेड क्लास से भी पढ़ो, आप चाहे आप सक्षम हो और आपकी इच्छा है पढ़ो, ताकि आत्मिक संतुष्टि रहेगी, लेकिन ये क्लासेस जरूर देखना। अपन नहीं कहा कि भाई कोई पेड क्लास ले रही हो तो वो भाई व्यापार करे, धंधो करे, क्योंकि जरूरी भी है समय की जो है जरूरत के अनुसार, ये दोनों पहलू है। अब यदि मैं पूरी पूरी आदर्शवादी बातें करूंगा, नहीं मैं फ्री पढ़ा रहा हूँ मतलब दूसरा जो कर रही है वो क्राइम है, तो वो तो गलत बात है। जरूरत भी होती है कई जगह, आत्मिक संतुष्टि भी होनी जरूरी है, और जरूरी नहीं है कि मतलब हर व्यक्ति मेरे जैसे पढ़ाने लग जाए, जरूरी थोड़ी है, हर के सक्षम सामर्थ्य भी नहीं हो पाता है। तो चीजों को कभी भी ऐसे लिंक मत किया करो। मैं कह रहा हूं जो पेड क्लासेस दे रहे हैं या जो कोचिंग संस्थान है, वो भी उनका कर्तव्य तो पूरा कर ही रहे हैं, और वो छुपा के तो पैसे लेते नहीं, बता के लेते हैं कि भैया इसका कोर्स का ये प्राइस है, तो मैं फ्री पढ़ा रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनकी आलोचना करूं। और मैं यदि किसी की भी आलोचना करूं तो यानी कि मेरे अंदर ही दोष है। क्यों? क्योंकि मैंने की नेगेटिव पॉइंट दिख रही हो तो मेरे मायने कोई नेगेटिव थॉट तो आई हुई ना, जनी तो नेगेटिव पॉइंट दिखे। यदि मेरे अंदर ही नेगेटिविटी नहीं है, पॉजिटिविटी है, तो मुझे किसी के अंदर की नेगेटिविटी क्यों दिखेगी? उसके अंदर की पॉजिटिविटी दिख जाएगी मुझे। तो इसलिए बेटा यहां से पढ़ते हो और मुझे मानते हो तो कभी भी नकारात्मकता को स्थान अपने जीवन में मत देना, क्योंकि नेगेटिव सोच के भी अपन कुछ उखाड़ नहीं पाते।
तो क्यों ना पॉजिटिव ही सोच लिया जाए। और हमेशा ये ध्यान रखना कि न तो किसी की बुराई करनी, हाँ कोई अपनी कर रहा है तो सुन लेनी, लेकिन करनी नहीं वापस, है ना, क्योंकि कीचड़ में पत्थर मारेंगे तो उछल के अपने ऊपर ही लगता है। देखो अब यहां पे मैं क्या बता रहा था, पामीर का पठार, ठीक है। अब पामीर के पठार में आप लोगों को मतलब दिशाओं के अनुसार चीजें याद रखनी है। दिशाओं के अनुसार याद रखो तो इसके पश्चिम के अंदर जो है वो हिंदू कुश पर्वत है। क्या है? हिंदू कुश पर्वत। अब हिंदू कुश पर्वत देखोगे तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लगभग मतलब बीच में है ना, ये ध्यान रखना है। यदि इसके दक्षिण पूर्व के अंदर देखोगे तो अपनी काराकोरम श्रेणी है बापुड़ा, काराकोरम श्रेणी, यानी कि आप कह सकते हो कि अपना हिमालय है, हिमालय तो अपना ही है, अपना हिमालय है। यहां पे आ जाओ आप तो कुनलुन, क्या? कुनलुन सान, कुनलुन सान पूर्वी पूछे तो कुनलुन सान पर्वत। उत्तरी पूर्वी पूछ ले, उत्तरी जिस दिशा में तीर कर रहा हूं वो दिशा याद रखना। ये सिर्फ ऐसे नहीं है कि ये दिशा के अनुसार बता रहा हूं आप लोगों को। यहां पे पूछे तो ध्यान रखना तियन सान, या तियन सान पर्वत। क्या ध्यान रखोगे? तियन सान पश्चिमी, ये ध्यान रखना। बाकी ये दिशा इसके अनुसार ध्यान रख लो। और एक दक्षिणी पश्चिमी और ध्यान रख लेना। क्या ध्यान रख लेना? दक्षिणी पश्चिमी, जिसके अंदर आ जाएगा आपके सुलेमान, सुलेमान कीर्थर श्रेणी, कीर्थर श्रेणी, और एक और है सुलेमान कीर्थर, और क्या है एक पर्वत श्रेणी और है वो, हाँ जाग्रोस, और है आप लोगों के जाग्रोस, ठीक है। तो ये इनकी दिशा ये है। अब इस तरीके से आप लोगों को ध्यान रखनी चीजें। तो ये क्या है? पामीर की ग्रंथि क्यों कहा जाता है इसको? पामीर की गांठ कहा जाता है, पामीर की ग्रंथि कहा जाता है, क्योंकि गांठ के जैसे देखो सारे के सारे इसमें कैसे जुड़ी हुई है सारी चीजें। तो इसलिए आप लोगों को ये ऐसे ध्यान रखना है, ठीक है टाबरो। देखो ओ है पामीर को पठार, पामीर की गांठ बोलते हैं जिसको, पामीर का पठार बोलते हैं। और मैं हकीकत कह रहा हूं, मैंने पिछली बार भी वर्ल्ड ज्योग्राफी जो पढ़ाई थी उसमें से कोई सवाल बाहर नहीं गया था, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई थी, उससे डबल एफर्ट के साथ में क्लास चल रही है। ये चीजें पिछली बार मैंने नहीं करवाई, भौतिक वर्गीकरण नहीं करवाया एशिया का, ये पामीर का पठार इस तरीके से नहीं बनाया बताया, ये और आगे भी जो क्लासें आने वाली है उस तरीके से नहीं पढ़ाई, उसमें से भी सवाल बाहर नहीं गए थे। तो इसमें आप निश्चिंत हो सकते हो, लेकिन पढ़ाऊंगा इतना कि आपको याद हो जाए अच्छे से। फालतू का अटरम सटरम कुछ भी नहीं पढ़ाऊंगा, मतलब सिर्फ एग्जाम अप्रोच के अनुसार चलेंगे ताकि चीजें याद होनी बहुत जरूरी है। उसके बाद में आप चाहे किसने अथाह पढ़ा है उससे डिस्कशन करके देख लेना कि हाँ आपका स्थान क्या है, आप कैसा पढ़ रहे हो लेवल से, आप लोगों को तसल्ली हो जाएगी, ठीक है। ले स्क्रीनशॉट, बस आगे बेटा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब यहां पे आ गया अपने मैप। अब मैप देखो, मैप में कुछ चीजें देख लो। मैंने मैप आप लोगों के लिए 2-3 शामिल किए हैं, मैप 2-3 शामिल किए हैं। यदि देखो एक तो ये शामिल किया है, ठीक है, इसमें क्लियर नहीं दिखे तो एक ये भी मैप है, इसमें और क्लियर दिख जाएगा आप लोगों को, लेक बेकाल वगैरह सब व्यवस्थित। और एक और मैप शामिल किया है जो आप लोगों के यहाँ पे, अरे भाई साहब क्लास तो मन लगे 2 घंटा में पूरी हुई, इन्हें आज शॉर्ट करनी पड़ी कि स्लाइडा कल कवर कराई मुंह, है ना। ये अभी आप लोगों को जो है नाम छोटे छोटे दिख रहे होंगे, लेकिन ये मैं पीडीएफ शेयर करूंगा ना, तब ये छोटे छोटे नाम भी आप लोगों को बहुत स्पष्ट और व्यवस्थित दिखेंगे। कारण कि मतलब आप लोग आराम से पढ़ पाओगे, चिंता नहीं। ये यहाँ पे देख रहे हो तिब्बत का पठार, ये रहा पामीर का पठार। कई जने क्या सोचते हैं कि तिब्बत का पठार और पामीर का पठार एक ही है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है इसके अंदर। लेकिन देखो ये रहा तिब्बत का पठार और ये है पामीर की श्रेणी, और पामीर की श्रेणी अब ये देखो हिंदू कुश पर्वत ये रहा यहाँ पामीर की श्रेणी के यहाँ, ये सुलेमान कीर्थर, और ये वाली ये आप लोगों की ये जाग्रोस पर्वत, ये दिशा देख लो उसके अनुसार ही बताया है। यहाँ पे देखोगे तो ये पामीर का पठार कहाँ है? यहाँ है पामीर का पठार कहाँ है, ये देखो पामीर का पठार यहाँ है। अब यहाँ पे देखो इस दिशा में काराकोरम हिमालय वगैरह ये आ गई, काराकोरम हिमालय वगैरह, ये तियन सान पर्वत श्रेणी आ गई, है ना। तकलामाकन मरुस्थल इस तरफ है, और आप लोगों को क्या बताए, हाँ यही बताया सारे, देख लो ये कुनलुन सान श्रेणी, ये रही कुनलुन सान। चीजें क्या है, दिशा के अनुसार पूछेगा आप एग्जामिनर, दिशा के अनुसार पूछ सकता है, अक्षांश देशांतर के अनुसार पूछ सकता है। तो ये मैप इसीलिए शामिल किया है। इस मैप पे और अपन बात करेंगे, इस पे जो है बढ़िया ढंग से बात करेंगे। अभी ये नेपिडोन लिखा हुआ है, ये म्यांमार की राजधानी है यहाँ। तो जब चीजें आप लोगों के सामने आए तो आप लोगों को चीजें जो है क्लिक होनी चाहिए, उसको कहते हैं पढ़ाई।
क्या हाँ नेपिडान लिखा हुआ आया तो अपने को याद होना चाहिए। क्या पाकिस्तान आ गया देश तो आप लोगों को याद होना चाहिए कि इसको नदियों का देश कहते हैं कि नहरों का देश कहते हैं। जब ये चीजें क्लिक होने लग जाएगी तब समझ लेना कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। ठीक है टाबरो, अब थोड़ा आ जाओ पाछा इमे, क्योंकि आज पढ़ाई में अपन बहुत मतलब मशगूल होकर तगड़ी तरीके से ही चल रहे हैं, चिंता मत करो। अब देखो ये मैप पे आए थे अपन, यहाँ पे चीजें क्लियर है। अब ये दक्कन का पठार आ गया है ना, ये यहाँ पे जो है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, इंडिया की बात करें थार डेजर्ट आ गया यहाँ पे है, ये म्यांमार है, ये आप लोगों के अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। यहाँ पे देखोगे तो ये ताइवान लिखा हुआ है, ताइवान, और यहाँ पे एक प्रशांत महासागर के अंदर है हवाई द्वीप। क्या है? हवाई द्वीप है, जिसको बोला जाता है, जब अपन महासागर पढ़ेंगे ना तो उसमें बताऊंगा, उसको बोला जाता है होनोलुलु है वहां पे, प्रशांत महासागर का चौराहा बोलते हैं जिसको। ये रहा चाइना, ये रहा तिब्बत का पठार, और यहाँ पे है आप लोगों के पामीर की श्रेणी, ये यही है, ये पामीर की श्रेणी लगभग इधर है। ठीक है, और ये जो है आप लोगों के तिब्बत का पठार आ गया है ना। यहाँ पे अब आप लोगों को झीलें वगैरह ध्यान रखनी, जैसे कि ये लोपनूर झील है, स्थान पूछ सकते हैं, गोबी मरुस्थल मंगोलिया का शुष्क मरुस्थल है। ठीक है, ये लेक बलखाश है, यहाँ पे ऊपर जाओगे आप तो साइबेरिया का मैदान है, साइबेरिया का पठार भी कह सकते हो आप, है ना। और यहाँ पे जैसे कि ये नदियां वगैरह आप लोगों को मैंने बताई थी, ये ध्यान रखनी, ये बेरिंग जल संधि, ये बेरिंग सी है और यहाँ पे लिखा हुआ है बेरिंग जल संधि। ठीक है, यहाँ पे बेरिंग स्ट्रेट लिखा है, यानी कि बेरिंग जल संधि है। यहाँ पे भी देखोगे, यहाँ पे भी है। अब ये यूरोप है पास में, यूरोप को ध्यान नहीं देना, ये जो अपने कलरफुल दिख रहा है वो है एशिया। अब कौन सी दिशा में कौन से देश है वो सारे के सारे मैंने आप लोगों को लिखवाए हैं, साथ ही साथ अब जो लिखवाए उन चीजों को मैप में देखना है आप लोगों को, उन्हीं चीजों को मैप में देखना है, दिशा के अनुसार क्या व्यवस्थित एकदम सेट हो गया है मामला क्या नहीं, उस तरीके से आप लोगों को देखना है। और जितना मैप देखोगे उतना फायदा होगा, उतनी आप लोगों को चीजें याद होगी। जैसे कि ये जाग्रोस माउंटेन लिखा हुआ है, जाग्रोस पर्वत बताया था ना कि पामीर से किस दिशा में है वो। अब ये देखो कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये आगे सारे अफगानिस्तान और पाकिस्तान, यहाँ पे बीच में हिंदुकुश पर्वत है यहाँ, है ना। तो ये देखो हिमालयन रेंज है 8,850 मीटर ऊंची, यहाँ पे माउंट एवरेस्ट पीक है। ये चाइना आ गया यहाँ पे आप लोगों के, तो ये अरल सागर है ना। यहाँ पे लेक बेकाल है, इधर रूस के अंदर लेक बेकाल पड़ती है जो सबसे गहरी झील है। बहुत सारी चीजें हैं बेटा याद करने के लिए, खूब चीजें हैं। अब चेत जाओ, अब आप लोगों के पास में समय भी अच्छा है, सेकंड ग्रेड का एग्जाम दे रहे हो तो जुलाई में है, लैब असिस्टेंट का दे रहे हो तो मई के अंदर है। कई बच्चे कह रहे हैं कि गुरुजी लैब असिस्टेंट के भूगोल के अंदर ये काम आएगी क्या? आप लोगों के टॉपिक है तो बिल्कुल काम आएगी, लेकिन उसमें भूगोल के 66 टॉपिक है, तो सारे के सारे इसमें मैं कवर नहीं करूंगा। मैं चलूंगा वरिष्ठ अध्यापक के सिलेबस के अनुसार, है ना। उसमें लैब असिस्टेंट का आपका जो जीके वाला पेपर है, साइंस वालों के जो जीके वाला, उसमें आप लोगों के मैं वरिष्ठ अध्यापक में वर्ल्ड और इंडिया का जो भूगोल पढ़ाने वाला हूं वो सारे ही टॉपिक है। तो ये आप लोगों के क्लियर हो ही रहा है, पढ़ना तो है ही, लैब असिस्टेंट दे रहे हो तो पढ़ना है, साइंस वालों को भी पढ़ना है, ज्योग्राफी वालों को भी पढ़ना है, क्योंकि ज्योग्राफी में भी ये चैप्टर तो है ही है, ये तो कॉमन चैप्टर है ना। तो ये है, चलिए मैप देख लिया, और देख लेना जब मैं आप लोगों को साझा करूंगा तब और देख लेना। यहाँ पे आप ये सी वगैरह भी देखोगे, सी ऑफ ओकोटस्क सी, ये येलो सी है, ईस्ट चाइना सी है, सी ऑफ जापान है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है अपने को। ये देखो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा निकाल दी, यहां से इसको क्या है मोड़ा गया है, 8 जगह मोड़ा गया है, ताकि जो किसी देश का स्थल है तो उनकी तिथि चेंज नहीं हो जाए, इसलिए इसको जो है पानी पानी में ही घुमाया गया है, मोड़ा गया है इसको। ये देखो मुड़ी हुई दिखती है ना इतनी जगह, ये उसका कारण है। ठीक है, चलिए मैप तो देखते रहोगे आप। अब आते हैं थोड़े से आगे, देखो टावरो अब आगे आएगा, इन थोड़ा सेपरेट कर दा चीजा ने ताकि थारे मिक्स नहीं हुआ, है ना, इनको थोड़ा सा, ताकि आप लोगों के चीजें मिक्स नहीं हो, कैटेगराइज हो जाए चीजें। देखो ये स्लाइडें सारी मैं ही बनाता हूं, मुझे पता है मुझे कहां लिखना है, कहां समझाना है, कहां समय बचाना है, किस तरीके से पढ़ाना है, तो मेरी स्लाइडें मैं ही बनाता हूं। अब इसके लिए सुबह जल्दी उठना, रात को लेट सोना, ये सारी यदि मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं तो आप लोगों को तो खुद के लिए ज्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि मेरी आप लोगों को पता है स्कूल भी रहता है, स्कूल में स्कूल वाले बच्चों को समय देते हैं, फिर सारा मैनेज करके आप लोगों को पढ़ाना है। तो जब मैं आप लोगों के लिए ये चीजें कर रहा हूं तो मैं आप लोगों से सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि बेटा आपको अपने लिए मेरे से 4 गुना ज्यादा मेहनत करनी है, और मेरे से 4 गुना ज्यादा मेहनत करने लग गए, समझ लो किसी की ताकत नहीं है कि आप लोगों को सफल होने से रोक सके, किसी की ताकत नहीं है। बस आप लोग चेत जाओ, आप लोगों के पास में अदम्य साहस है। एशिया विश्व के कुल 1/3 भूभाग पे अभी आप लोगों को बताया लगभग 30% क्षेत्रफल,
विश्व का लगभग 30% क्षेत्रफल कौन रखता है? एशिया रखता है। क्षेत्रफल देखो कितना है। अब ये क्षेत्रफल आप लोगों के पास में मौजूद किताब में हो सकता है कुछ अलग मिले, हो सकता है कुछ अलग मिले, कंफ्यूज मत होना। क्षेत्रफल आप लोगों को इस तरीके से नहीं पूछेगा एग्जामिनर, चाहे कितना स्तरीय बना दे तो भी क्षेत्रफल का आंकड़ा नहीं पूछता, क्योंकि ये जो है थोड़ा बहुत घटता बढ़ता रहता है। तो यहाँ पे आप लोगों को क्षेत्रफल जो है याद नहीं करना, सिर्फ देख लेना है कि संख्या जो आपको ध्यान रखनी है 44, 579, 000, बस। ओके। अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार जो है वो आप लोगों को याद करना पड़ेगा। अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय। अक्षांशीय देखो 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक इसका फैलाव है। अक्षांश रेखा कैसी होती है? ऐसी होती है ना। तो 10 डिग्री तो दक्षिणी अक्षांश, यहां से आप लोगों को ध्यान रखना 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक इसका क्या है? विस्तार है। 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश 10 से 80 है ना, 10 से 80 है। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, बस। 80, 90 पूरे 100, 100 में निकला धागा, चोर निकल के भागा, इसलिए 100 करने ही नहीं तो चोर निकल के भाग जाएगा। तो अपने को क्या रखना है? 10 से 80, 80 बस। ओके, ये याद रखना है। देशांतरीय विस्तार जो है 26 डिग्री पूर्वी देशांतर से 170 डिग्री पश्चिमी देशांतर। 26 डिग्री पूर्वी देशांतर है, उससे 170 डिग्री पश्चिमी देशांतर। इसमें बहुत ज्यादा, क्योंकि यहां देखो ना देशांतरीय विस्तार या इस तरीके से चलता है, तो यहां पे आप देखोगे तो चौड़ाई बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो यहां ध्यान रखेंगे अपन 26 से 170, पूर्वी से पश्चिमी, यूं ध्यान रखना, पूर्वी और पश्चिमी यूं है। ठीक है, और यहां से याद रखो तो 170 डिग्री पश्चिमी से यूं पूर्वी कर देना, जैसे भी आप लोगों को याद रहे। और विश्व के कौन से गोलार्ध में? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। विश्व के कौन से गोलार्ध के अंदर है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंदर ये फैला हुआ है, तो ये ध्यान रखना है। अब देखो औसत विस्तार, हालांकि चांस कम है फिर भी पूछ ले, तो उत्तर से दक्षिण जो इसका विस्तार है, उत्तर से दक्षिण यानी कि ये इसका फैलाव है 6440 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम जो है वो लगभग आप लोगों के 10,000 हो गया कि 9650 किलोमीटर है। लगभग 10,000 किलोमीटर तो फैला हुआ है इस तरीके से, और लगभग 6,000, 6,500, 6,440, 6 याद रखो, और 440 वोल्ट का लगता है झटका। ऐसे याद रखनी चीजें, 6 याद रखो, है ना। अभिषेक शर्मा ने मारा छक्का, विपक्षी टीम को लगा 440 वोल्ट का झटका। तो ये हो गई आप लोगों को उत्तर से दक्षिण तो याद। अब आप लोगों के कंफ्यूजन रहेगा ही नहीं, क्योंकि पूर्व से पश्चिम लगभग 10,000 याद करनी है, तो 9,650 के याद नहीं रख सकोगे, रख सको आ रहा हूं। ठीक है, तो 9,650 याद रखो। समुद्री सीमा जो है वो है 69,000 किलोमीटर। वर्ग मत कर देना, क्योंकि क्षेत्रफल में वर्ग किलोमीटर आएगा, सीमा में डायरेक्ट आएगा। और ऐसी चीजें भी देता है एग्जामिनर कि कहां पे गच्चा दिया जाए। तो ये 69,000 किलोमीटर जो है द्वीपों के अतिरिक्त है, द्वीपों की अलग है, द्वीप वाली इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि द्वीप बहुत सारे हैं। तो द्वीपों की क्या है? चारों तरफ की काउंट होती है। ये तो जो स्थलबद्ध है ना उसकी है 69,000 किलोमीटर। और उच्चतम तापमान जो है इसका रिकॉर्ड किया गया पाकिस्तान के जैकोबाबाद में 57 डिग्री सेल्सियस। 57 डिग्री सेल्सियस जो है पाकिस्तान के जैकोबाबाद में रिकॉर्ड किया गया है। और निम्नतम बर्फोयांश में पड़ता है जो साइबेरिया रूस के अंदर है, -69 डिग्री सेल्सियस है। कितना है? -69 डिग्री। देखो इसमें इस बॉक्स में 69 दो बार है। एक तो -69 डिग्री तो आप लोगों को बर्फोयांश में याद रखना है, इसीलिए माउंट आबू अपने यहाँ सबसे ठंडा है, तो माउंट आबू को कहा जाता है राजस्थान का बर्फोयांश। और यहाँ पे ध्यान रखना 69,000 किलोमीटर जो है ये द्वीपों के अतिरिक्त इसकी सीमा है समुद्री, है ना, ये ध्यान रखना। और जैकोबाबाद और बर्फोयांश हो गया यार। अब आते हैं इनके दूरी बिंदु देख लेते हैं। स्थलबद्ध जो एशिया है उसके दूरी बिंदु, उत्तरी बिंदु जो है इसका ये चिल्यूस्किन अंतरीप है रूस के अंदर, दक्षिणी बिंदु तांजुंग पियाई है मलेशिया के अंदर, पूर्वी बिंदु देंजुआ अंतरीप है साइबेरिया के अंदर, पश्चिमी बिंदु वास्पोरस अंतरीप है तुर्की के अंदर। ठीक है, ये कैसे है? ये द्वीपों को छोड़ के हैं, ये भी जो स्थलबद्ध है, जो कनेक्टेड है स्थलबद्ध, उनमें आप उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी, इस स्लाइड पे भी जो मैटर है उसमें से लगभग आप मान के चले 70 से 80% मैटर मैंने लास्ट टाइम जब पढ़ाया था तब नहीं पढ़ाया था। तो आप लोगों के लिए अब जो कई बार जो है बच्चे पढ़ने से पहले कमेंट करें गुरुजी आरपीएससी के लेवल के अनुसार गुरुजी थोड़ा डिटेल। अरे टाबर माने ध्यान है भाई, मारे हाथ रे ठोकर थोड़ी लगानी है। कोई कारीगर थे घर बनाने बुलाओ तो कारीगर जानबूझ कोई दीवार टेढ़ी थोड़ी काटी, टेढ़ी काट दी तो हाथ रे ठोकर किंगे लागी, बिन कारीगर लागी तो बिन ज्यादा चिंता है। तो इन वास्ते थे तो बद नेछू पढ़ो
और थे पढ़ो नहीं, ये चीजें याद रख लियो तो बस, क्योंकि ये चीजें जो है समय लेगी आप लोगों से, इनको बार बार पढ़ना पड़ेगा। जितनी बार आप इन चीजों को पढ़ोगे, याद करोगे, अब सिलेक्शन ज्यादा पढ़ने वाले का नहीं हो रहा है। इस बात को आप मान के चले, कंपटीशन बहुत कम है क्योंकि ज्यादा पढ़ने वाले लोग ज्यादा है। ज्यादा पढ़ने वालों को क्या है कि चीजें याद नहीं होती, पेपर ऐसा आता है कि वहां चीजें याद है वही सही कर पाता है। ज्यादा नहीं पढ़ना है, ये जो चीजें ट्रेंड बदला है इसमें आप लोग ऐसे नहीं कि किताबें बदल रहे हो, ज्यादा पढ़ना है बहुत, अरे गोली मारो। ज्यादा नहीं पढ़ना है, ये चीज ध्यान रखना, ज्यादा बार पढ़ना है, चीजें याद रह गई, 40% का क्राइटेरिया पार करना है, चीजें याद रह गई ना आप लोगों को, तो आप वैसे ही सिलेक्टेड हो। याद रखने पे फोकस करना है, प्रैक्टिस पर फोकस करना है, इन चीजों को ध्यान रखेंगे तभी जो है झंडे गाड़ पाओगे। ज्यादा पढ़ने के चक्कर में तो कंटेंट क्यों कम है थे, एआई ने पूछ देख लो एक की भी क्या पामिर के पठार के बारे में विस्तृत डिटेल, तो भाई साहब यूं दे दे घनी डिटेल, तो इस चक्रों में नहीं पढ़ना, इन चक्रों में, और एआई फेआई से पढ़ाई नहीं होती, ये भी ध्यान रखना। ले स्क्रीनशॉट। चलो थोड़ी सी डिटेल और बताते हैं आप लोगों को, पर्वत और पठार कल कराएंगे। मैंने शामिल तो आज की स्लाइड में किया था, लेकिन चीजें जब समझाने लगते हैं तो समय लगता है, समय लगता है। और अभी जैसे कि 7:45 बज गया, मुझे मैं क्लास यहाँ पे पूरी करूंगा, फिर आप लोगों को जो है अपलोड होगी, क्योंकि मैं अपलोड सिर्फ इसलिए ले रहा हूं ताकि समय व्यर्थ ना हो और सीधा फोकस अपना कहाँ रहे, पढ़ने पे। चलो टाबरो, एशिया के उपनाम आप लोगों को पूछेंगे। देखो इतना बड़ा महाद्वीप है तो इसको कहा जाता है महाद्वीपों का महाद्वीप, महाद्वीपों का महाद्वीप कह देते हैं इसे। और क्या कह देते हैं इसे? विषमताओं का महाद्वीप कह देते हैं। ये चीजें याद होनी चाहिए भाई, विषमताओं का महाद्वीप कह देते हैं। और क्या कह देते हैं? सभी धर्मों की आद्य भूमि, सभी, क्योंकि सारे धर्म आ गए इसके अंदर, देखो कितने देश है, मुस्लिम हिंदू सारे आ जाएंगे, सभी धर्मों की क्या ध्यान रखोगे? आद्य भूमि, आद्य भूमि कह देते हैं। और क्या कह देते हैं इसे? सभ्यताओं का पालना, सभ्यताओं का पालना कह देते हैं। और क्या कह देते हैं इसे? सभ्यताओं के पालने के अलावा और क्या कहेंगे? भूत और भविष्य का महाद्वीप, भूत यानी कि भूतकाल, भूत और भविष्य का महाद्वीप कह देते हैं, आदि कर दो, ठीक है। बाकी और भी साथ साथ बताओ था ने। अब देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट इज दैट कि 90 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा एशिया के, या ऐसा आ गया ना, यहां पे करना है एशिया, एशिया के मध्य से गुजरती है। बहुत बढ़िया सवाल, जब कूट मिलान वाले सवाल बनते हैं, कथन कारण वाले सवाल बनते हैं, उनमें ऐसी लाइनें आती हैं कि इसमें जो बीच में से जो है 120 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा निकलती है। अब बताओ सही क्या है, गलत क्या है? तो आपने पढ़ा हुआ होगा, ध्यान रखना। समकोण याद रख लेना, समकोण कोण कितने का होता है? 90 डिग्री का होता है समकोण। तो क्या समकोण याद रखना अपने एशिया के अंदर, सेंटर में क्या समकोण है, तो 90 डिग्री आप लोगों को याद रहेगा, पूर्वी देशांतर है। एशिया में सर्वाधिक जन घनत्व वाला देश कौन सा है, जहां जन घनत्व सबसे ज्यादा है? वो देश है आप लोगों के सिंगापुर। सिंगापुर में जन घनत्व बहुत ज्यादा है, यह ध्यान रखना है। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है बोर्नियो। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बोर्नियो है। इस बोर्नियो को काली मंथन भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? काली मंथन। इंडोनेशिया द्वीप समूह का ही ये हिस्सा है ना, यह ध्यान रखना है। एशिया का सबसे घना बसा हुआ द्वीप कौन सा है? ये तो है देश और ये है द्वीप, तो ये ध्यान रखना जावा द्वीप है। कौन सा सबसे घना बसा हुआ कौन सा है? जावा द्वीप है। एशिया की विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील कौन सी है? तो वो है बेटा पेंगांग झील। कौन सी है? पेंगांग झील है, जो पड़ती है लद्दाख के अंदर। पेंगांग झील लद्दाख के अंदर पड़ती है। कहां पड़ती है? लद्दाख के अंदर पड़ती है पेंगांग झील, जो विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित भी खारे पानी की झील है। तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को। अब इसमें यदि इसकी ऊंचाई भी याद रखनी हो तो याद रखो आप, यदि ऊंचाई याद रखनी है 4, 4 का आधा 2, 4 और 2 6 और 7 मीटर। क्या गुरुजी वो क्या तरीका है? यही है अपना तरीका याद रखने के लिए। कुछ दो चीजें भाई, इतनी सारी चीजें फिर याद कैसे रहेगी? 4 लिखो, 4 का आधा करो 2, 4 और 2 कितने हुए? 6 और
7 लगा, 6 के बाद क्या आएगा 7। 4 याद रखो खाली। सबसे ऊंची झील खारे पानी पूछ ले तो क्या याद रखनी है, पेंगांग झील है। और पेंगांग भी यदि लिखोगे ना, पेंगांग लिखोगे तो प लिखोगे तो 4 ऑटोमेटिक लिखा जाएगा, प लिखोगे तो 4 ऑटोमेटिक लिखा जाता है। बस हो गया काम, पेंगांग झील की आप लोगों को ऊंचाई याद हो गई। बताओ और क्या चाहिए। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? एशिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह है इंडोनेशिया, इंडोनेशिया द्वीप समूह। इसके अंदर इंडोनेशिया द्वीप समूह में लगभग 17,000 द्वीप है। कितने हैं? 17,000 द्वीप है इसके अंदर, ठीक है। और लेकिन इसमें से 6,000 द्वीप पर ही मानव आवास है, ये भी ध्यान रखो। 6,000 द्वीप पर मानव आवास है, ठीक है। टाइम ध्यान रखियो। एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि देखें तो वो चीन है। सबसे बड़ा देश कौन सा है एशिया का, वो आप लोगों को ध्यान रखना है, चीन है, ठीक है। तो यहां पे ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो भाई। चले आगे बढ़े, ओके। और यदि अपन जैसे देखें एशिया और यूरोप दोनों जगह फैला हुआ है, कौन सा? साइबेरिया है ना, रूस है। तो रूस का ही अपने क्षेत्र देखें तो वो साइबेरिया आता है, रूस के ही क्षेत्र में साइबेरिया आता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। आवाज अच्छा ठीक है, कुछ शायद। तो मैं ये कह रहा था कि आज थोड़ी सी 5-10 मिनट क्लास लेट आएगी। आप लोग अभी पहले से ही करने लग जाओगे कि गुरुजी क्लास नहीं आ रही क्या, क्लास नहीं आ रही क्या। तो अभी तो मतलब 5 मिनट बाकी और मेरी क्लास चल रही है। तो थोड़ा सा जैसे मैं लूंगा 8:15 बजे तक ये क्लास आई होगी, आएगी जरूर क्लास नहीं आएगी तो टेलीग्राम पे सूचना दी जाएगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ा। देखो टावरो, एशिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? प्रायद्वीप में याद रखना है अरब प्रायद्वीप, अरब प्रायद्वीप। अब प्रायद्वीप किसे कहते हैं? जो 3 तरफ पानी से घिरा हो, यानी कि ऐसा क्षेत्र होता है ना जहां पे तीन तरफ क्या हो, जल हो, 3 तरफ जलीय राशि हो, तो वो प्रायद्वीप है। चारों तरफ जलीय राशि होती है तो वो द्वीप होता है, चारों तरफ जलीय राशि है तो द्वीप होता है। और द्वीप की ही साइज बड़ी है, बहुत सारे देश आ गए उसके अंदर, तो वो महाद्वीप होता है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? सबसे ऊंचा पठार है आप लोगों के तिब्बत का पठार। कौन सा है? तिब्बत का पठार है। और तिब्बत के पठार को सबसे ऊंचा है, ये मिटा दोगे, तिब्बत का पठार सबसे ऊंचा है, इसलिए तिब्बत के पठार को जो है दक्षिणी ध्रुव भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? दक्षिणी ध्रुव के नाम से भी जाना जाता है, ये ध्यान रखना, ये इसका उपनाम है। विश्व की छत किसे कहा जाता है? पामीर के पठार को कहा जाता है। पामीर का पठार विश्व की छत कहलाता है क्योंकि ये सबसे बड़ा पठार है, ये सबसे बड़ा पठार है, बड़ा पठार, ठीक है। एशिया की सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? एशिया की सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है मासिनराम। कौन सा है? मासिनराम। कहां पड़ता है ये? मेघालय भारत के अंदर, मेघालय भारत के अंदर। यहां पे कितनी वर्षा होती है पता है? 1175 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इसका कारण क्या है? यहां पे जो है मेघालय के अंदर कीपाकार पहाड़ियां हैं। कैसी है? कीपाकार पहाड़ियां हैं, यहाँ कीपाकार पहाड़ियां। कीपाकार यानी कि ऐसे बादल जो है अंदर घुस गया। वो पहाड़ियां कौन कौन सी है? गारो, खासी और जैंतिया। और इसी नाम से यहाँ पे जनजातियां भी निवास करती है। तो जब बादल अंदर घुस जाता है, तो बादल अंदर घुस जाता है तो उसे जो है बारिश करनी ही पड़ती है, उसके बाद हल्का होने के बाद ही निकल सकता है, इसलिए यहाँ पे वर्षा ज्यादा होती है। दैट्स द कंसेप्ट, ठीक है। ये चीज ध्यान रखनी है। एशिया की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील है। कौन सी है?
बैकाल झील सबसे गहरी है, और बैकाल झील जो है 1940 मीटर तकरीबन गहरी है, ये ध्यान रखना, ये भी रूस के अंदर है। एशिया का सबसे शुष्क स्थल कौन सा है? वो है भैया अदन। कहां पड़ता है? यमन के अंदर। कहां पड़ता है? यमन के अंदर पड़ता है। एशिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। कौन सी है? माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची है, और कितनी है? 8,850 मीटर ऊंची है। कितनी है? 8,850 मीटर। 8,848 भी मिलेगा कई जगह, लेकिन प्लेट विवर्तनिक थ्योरी से चट्टाने जो है प्लेटें लगातार टकराती रहती है, जिस कारण इसकी ऊंचाई निरंतर बढ़ रही है। ये ध्यान रखना, आने वाले समय में इससे भी ज्यादा बढ़ेंगे। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगटी सिक्यांग। यांगटी सिक्यांग नदी। यांगटी सिक्यांग नदी कहां है? ये चीन के अंदर है। कहां पे पड़ती है? चीन के अंदर। इन दोनों का तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया है, ठीक है, इंडोनेशिया और ये। तो ये है, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ये स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब देखो, इनमें टाबरो है नहीं, हम अपा पढ़ा नहीं काले, तो काले अपा पढ़ा पर्वत श्रेणियां, झीलें, मरुस्थल वगैरह ये सारे पढ़ेंगे अभी जैसे स्लाइडें थी। लेकिन क्योंकि अब क्या है, समय आपकी क्लास का हो चुका है, और समय जो है आज मतलब अपन ने समय व्यर्थ तो किया ही नहीं है, पूरा पूरा शुद्ध अध्ययन ही किया है। साथ ही साथ अब सूचना का भी समय है कि वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी बिल्कुल डिटेल के साथ व्यवस्थित तरीके से करना चाहते हो तो आप लोगों के लिए ये पुस्तक मौजूद है मार्केट में। वेबसाइट पे भी ऑनलाइन लिंक दिया हुआ है, जहां से भी आप लोगों को लगे तो परचेज कर सकते हो। दूसरी चीज, मात्र नाम के शुल्क में, यानी कि नाम मात्र के शुल्क के अंदर आपको हजारों प्रश्नों की टेस्ट सीरीज यहाँ पे प्रोवाइड करवा दी है जीजीडी ऐप के अंदर। कॉम्बो ज्वाइन करो। कॉम्बो के अंदर भी लगभग देखोगे ना तो आप लोग 7 से 8 हजार तो प्रश्न है इनके अंदर। टॉपिक वाइज अध्ययन इसी को कहते हैं। प्लस इनके अंदर क्या है? व्याख्या है इसके अंदर। प्लस मैंने आप लोगों को एक और वादा किया है कि मार्च एंड तक, चाहे कोई भी एग्जाम की टेस्ट सीरीज अपन ने लॉन्च कर रखी है, बच्चों ने ज्वाइन किया है, तो उसके अंदर प्रत्येक चैप्टर का एक एक टेस्ट और जुड़ेगा, प्रत्येक चैप्टर का, जिसके अंदर नवीनतम पैटर्न के अनुसार प्रश्न। हालांकि इनमें भी ऐसे प्रश्न दे रखे अपन ने सभी, लेकिन वो स्पेशली वो ही होंगे कथन कारण वाले प्रश्न वाला एक एक टेस्ट सभी के अंदर जोड़ेंगे, लेकिन उसमें समय लगेगा। वो मार्च के एंड तक जुड़ेगा। ये मैं बार बार कहता हूं, लेकिन पता नहीं विद्यार्थी ध्यान नहीं देते कि क्या, वापस पूछते हैं कि गुरुजी वो तो मैं भाई थर बिना के भी, मतलब ये क्या है, ये सिर्फ सर्वर का चार्ज है, फिर भी आप लोगों को सेवाएं दे रहे हैं, तो चूकना मत। ये मैं बार बार कहता हूं आप लोगों को। क्या होता है कि इस समय तो लोगों को लगता है मार्केटिंग। अब 170 रुपये में थाने 8,000 प्रश्न की अभ्यास सीरीज ग्राम व्याख्या भी के मार्केटिंग हुई है। टेस्ट सीरीजों की रेटें देखो जहां चल रही है, 2-2, 3-3, 5-5 हजार तक टेस्ट सीरीजों की रेटें ले रहे हैं। और यहाँ पे इस तरीके की टेस्ट सीरीज आप लोगों को नाम मात्र के शुल्क में, उसमें भी लगे ना मार्केटिंग, तो भाई साहब समझ लेना कि फिर तो कलयुग ही चल रहा है, कि इतनी सेवा के बाद में भी यदि कोई ये नाम दे तो फिर कलयुग है भाई। जो समझेगा सेवा वो लाभ लेगा, और लाभ लेगा तो फिर नौकरी लग जाएगा। बस ये चीजें आप लोगों को सुविधाएं सारी दे रखी है, एलडीसी, लैब असिस्टेंट वगैरह देख लेना, ठीक है। चलिए, लैब असिस्टेंट की क्लासें आप लोगों के ओपीडी चैनल पे चल रही है। साइंस वाले ध्यान देना, केमिस्ट्री फिजिक्स के भी टीचर आने वाले हैं जल्दी। अभी बायो की शुरू कर दी है, वो आती है आप लोगों के 9 बजे क्लास, अपनी 8 बजे। चलो टालो, आज की इस क्लास में इतना ही। गौरव ज्ञानधारा टेलीग्राम से जुड़ जाना, पीडीएफ वहां दी जा रही है। बाकी मिलते हैं अपन अगली क्लास में। मौज करो, राज करो। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।